हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू यूज जस्ट डायल डाटा इन फेसबुक एड्स। यानी कि आपके पास जस्ट डायल का डाटा है या फिर आपके कस्टमर का डाटा है, आपके प्रोस्पेक्ट हैं या फिर किसी भी तरह का आपके पास डाटा अवेलेबल है, तो आप उसको फेसबुक एड्स के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, फिर अपने लिए बेनिफिट ले सकते हैं। जो नॉर्मली हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है, चाहे आप जस्ट डायल से एक्सट्रैक्ट कीजिए या फिर गूगल से एक्सट्रैक्ट कीजिए या फिर आपने कहीं से भी डाटा परचेज किया है, वो आप देख सकते हैं कि जो डाटा है तो उसके अंदर जो कॉमन होते हैं, बिजनेस का नेम होता है, कस्टमर का नेम होता है, फ़ोन नंबर होता है, ईमेल आईडी होती है, एड्रेस होता है, एज होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है या फिर उनकी जो लोकेशन वगैरह है, जो सिटी है वो करंट सिटी, तो ये सभी चीज़ें हो सकती है। तो इनके बेस के ऊपर हम फेसबुक एड्स के अंदर उनको टारगेट कर सकते हैं और उनको हम ऐड दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ये है कि फेसबुक के पास, जैसा कि आपको भी ऑलरेडी पता है, फेसबुक के पास हमारा जो कस्टमर है, जो फेसबुक के यानी कि जो यूज़र हैं फेसबुक के, उनका बहुत सारा डाटा फेसबुक के पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। जैसे कि फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, हमारा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, या फिर हम कौन सी सिटी में रहते हैं, जो करंट सिटी है हमारा, या फिर होम टाउन है, इस तरह के डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह का और भी काफ़ी सारा डाटा फेसबुक के पास अवेलेबल होता है। तो जैसे ही हम जो फेसबुक के अंदर जो हमारा डाटा है हम उसको अपलोड करेंगे, तो फेसबुक क्या करेगा, अपने डाटाबेस के अंदर उसको मैच करेगा और जैसे ही वो मैच होगा तो उन लोगों को, जो भी हम ऑडियंस क्रिएट करेंगे इस डाटा को यूज़ करके, तो उनको जो हमारी ऐड है वो दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो पहला है वो है कि जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं या फिर कस्टमर्स हैं, हम उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं और उसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, यानी कि हम उन कस्टमर्स को अपनी ऐड दिखा सकते हैं। और जो दूसरा है, हम अपने कस्टमर, जो हमने लिस्ट बनाई, जो ऑडियंस बनाई थी हमने अपने कस्टमर की या फिर जस्ट डायल डाटा की, या फिर आपके पास जो प्रोस्पेक्ट का डाटा है या फिर आपके पास लीड्स आई हैं वो डाटा है, आप उसकी एक सिमिलर ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलर ऑडियंस यानी कि लुक अलाइक ऑडियंस। सिमिलर ऑडियंस वो होती है कि मान लीजिए जो भी आपके कस्टमर है या फिर आपके पास जो डाटा है, आपको पता है कि ये आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है या फिर इन्होंने ऑलरेडी आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, तो इसका मतलब है कि जो उनके सिमिलर लोग हैं वो भी आपके प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को अगर देखते हैं तो वो परचेज ज़रूर करेंगे। तो ये दोनों केसेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये करना कैसे है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको सही और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिल सके। अगर आप ऐसे ही फेसबुक एड से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस जरूर कीजिए। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर आना है। जैसे ही हम अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर आते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास डाटा है हम उसका यूज़ करके ऑडियंस क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको ऑल टूल्स के अंदर आना है और ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। ऑडियंस के ऊपर क्या होता है कि हम कस्टम ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस, इस तरह की जो ऑडियंस है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ऑडियंस के ऊपर आते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड अपीयर होता है जिसमें हमारी सभी ऑडियंस यहाँ पर आ जाते हैं। तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी ऑडियंस बना रखी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में हमें जो डाटा मिला है या फिर जो हम जस्ट डायल का डाटा यूज़ करना चाहते हैं, फिर कस्टमर का डाटा है, उसके लिए आपको ऑडियंस क्रिएट करने के लिए क्रिएट ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है और कस्टम ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम अलग अलग तरह की जो कस्टम ऑडियंस है वो बना सकते हैं। हमारे विजिटर हैं, वेबसाइट के विजिटर हैं, ऐप एक्टिविटी है, ऑफलाइन एक्टिविटी है, कस्टमर लिस्ट है, वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हैं इनको। तो हमें यहाँ पर कस्टमर लिस्ट को चूज़ करना है। जैसे हम कस्टमर लिस्ट को चूज़ करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो हमारा बिजनेस जो ऐड अकाउंट है वो बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड होना ज़रूरी है। हम पर्सनल ऐड अकाउंट के ऊपर ऐड नहीं बना सकते। जैसा कि आपको पता है फेसबुक के अंदर दो तरह के ऐड अकाउंट होते हैं। एक तो होता है हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट और जो दूसरी तरह का ऐड अकाउंट होता है वो है बिजनेस मैनेजर के अंदर जो ऐड अकाउंट बनता है वो। अगर आपको नहीं पता बिजनेस मैनेजर क्या होता है और बिजनेस मैनेजर के अंदर कैसे हम ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ के अंदर बताई हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला, हम जो बिजनेस मैनेजर के अंदर जाएं और वहाँ पर जो ऐड अकाउंट हमने बनाया है हम उसको चूज़ करें और वहाँ पर हम अपनी ऑडियंस को ऐड करें। और जो दूसरा है वो है कि हम यहाँ पर अपने बिजनेस, जो हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट है, इसको हम वहाँ पर जो बिजनेस मैनेजर है उसके अंदर हम इसको ऐड करें। तो जो बेटर तरीका है वो है आप पर्सनल ऐड अकाउंट को ऐसे ही रहने दीजिए, अलग से आप बिजनेस मैनेजर बनाइए, ऐड अकाउंट बनाइए उसके अंदर, और एक सेपरेट अपने बिजनेस के लिए एक सेपरेट आइडेंटिटी और जो
कंप्लीट अकाउंट है उसको एक सेपरेट रखिए और वहाँ पर आप सभी चीज़ें प्रॉपर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर से कट कर देता हूँ और जो मेरा ऐड अकाउंट है वो मैं चूज़ करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो ऐड अकाउंट चूज़ करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, सी मोर ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं और जो पहला ऐड अकाउंट है ये मेरा ऐड अकाउंट है जो मैंने बिजनेस मैनेजर के अंदर बना रखा है। तो यहाँ पर जो मेरा दूसरा ऐड अकाउंट है वो चूज़ हो चुका है और यहाँ पर हम फिर से क्रिएट ऑडियंस के ऊपर जाते हैं, कस्टम ऑडियंस के ऊपर जाते हैं और कस्टमर लिस्ट के ऊपर जाते हैं। उसके बाद में हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर आते हैं तो हमारी जो प्रिपेयर कस्टमर लिस्ट है उसकी स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे क्या करना है। एक जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। हम ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मोबाइल एडवर्टाइजर आईडी, फेसबुक पेज यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट, कंट्री, जिप कोड, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर। तो इन सभी चीज़ों के बेस के ऊपर हम जो अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं या फिर जो ऑडियंस है वो हम लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सैम्पल फाइल डाउनलोड करनी है ताकि हम देख पाएँ कि जो हमारी फाइल है वो हमें कैसे बनानी है। हम जो डायरेक्ट हमारे पास जो फाइल है हम उसको अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि जो फॉर्मेटिंग है वो हमें फेसबुक के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले मैं फ़ाइल डाउनलोड करता हूँ। जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर जो हमारी फ़ाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ और ऑलरेडी मैंने फ़ाइल बनाई है उसके ऊपर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। इसको अब हम ओपन करते हैं एक्सेल के अंदर या फिर आप जिस फोल्डर के अंदर आपने ओपन किया, डाउनलोड किया है वहाँ पर जाकर आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल जो डाउनलोड की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इस फाइल को देखने से पहले हम पहले जो यहाँ पर एक लिंक है यानी कि जो फॉर्मेटिंग है, जो गाइडलाइंस है, हम उनको समझते हैं कि वो फेसबुक की क्या हैं। तो मैं इस लिंक को, सी फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस, इस लिंक को एक नए टैब के अंदर ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम फेसबुक की जो गाइडलाइन है, जो कस्टमर लिस्ट को हम अपलोड करने की गाइडलाइन है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। जो ईमेल है, ईमेल के लिए हमें जो कॉलम का हेडर है वो रखना है ईमेल, और जो ईमेल का फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में हो सकता है। और इसके साथ ही हम 3 ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर शीट के अंदर देख सकते हैं, 1 ईमेल आईडी, 2 और 3। हम 3 ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो फेसबुक है उसको अच्छे से एक्यूरेसी पता हो। मान लीजिए आपको करेक्ट ईमेल आईडी नहीं पता, आपके पास 2 या 3 ईमेल आईडी हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर किसी की बिजनेस आईडी भी आपके पास है और पर्सनल आईडी भी आपके पास है, तो दोनों आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ताकि फेसबुक का जो डाटा है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो। तो ऐसे ही हम यहाँ पर 3 फ़ोन नंबर हैं उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा फ़ोन नंबर आता है। फ़ोन नंबर के अंदर जो फ़ोन हेडर है वो हमारा रहेगा फ़ोन, और जो फ़ोन नंबर है वहाँ पर आपका फॉर्मेट ये आप चेकआउट कर सकते हैं, इस फॉर्मेट के अंदर होगा। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, आसान भाषा में है कि जो हमारा फ़ोन नंबर है 10 डिजिट का, उसके आगे हमारा जो कंट्री कोड है यानी कि 91 वो लगाना ज़रूरी है। आप किसी भी कंट्री के लिए चलाएं, अगर आप सिंगल कंट्री के यूज़ करें फिर भी आपको ये जो कंट्री कोड है वो लगाना ज़रूरी है। जैसे कि सेकंड वाले के अंदर हम देख सकते हैं जो 1 है ये अमेरिका का यानी कि यूनाइटेड स्टेट का कोड है, और उसके बाद में हम प्लस का भी लगा सकते हैं, और उसके बाद में स्पेसिंग के साथ भी, या फिर हम विदाउट स्पेसिंग। जो इजी है वो सेकंड वाला ऑप्शन है, सिर्फ हमें 91 लगाना है और उसके बाद में 10 डिजिट का फ़ोन नंबर जो है वो हमें ऐड करना है। उसके बाद मोबाइल एडवर्टाइजर आईडी है, ये जनरली हमारे पास ये डाटा अवेलेबल नहीं होता। फर्स्ट नेम के लिए जो कॉलम का हेडर होगा वो FN होगा। अगर मान लीजिए आपने शीट के अंदर FN यानी कि फर्स्ट नेम कंप्लीट लिखा है तो उसको रिमूव करके आप FN यूज़ कीजिए, या फिर जो हमने शीट रेडी की है, जो अभी डाउनलोड की है एग्जाम्पल के लिए, आप इसी शीट के अंदर इन सभी कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो हमें रखना है उसको हम रख लेंगे। यानी कि इनको मैं डिलीट कर देता हूं और इसी शीट को मैं प्रिपेयर करता हूं। तो मेरे को जो आईडी है इसको भी नहीं रखना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, इनको भी आप अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कंबाइन है यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ लिखा हुआ है, उनको अलग कैसे करते हैं वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। जिप कोड है, आप जिप कोड डाल सकते हैं। सिटी हमें यूज़ करना है सिटी के लिए, सिटी जो है वो सिटी को डिनोट करता है, ST स्टेट को डिनोट करता है। ऐसी जो कंट्री है, कंट्री के अंदर हम कोड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया के लिए IN। डेट ऑफ बर्थ है, जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है वही यहाँ पर हम यूज़ करनी है। डेट ऑफ ईयर जो नॉर्मल होता है। जेंडर है, जेंडर के लिए GEN यूज़ करना है, और एज के लिए सिंपल एज लिखेंगे और यहाँ पर हम एज डाल सकते हैं। ऐसे ही जो UID और वैल्यू है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन काम की हमारे नहीं है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो आप इसके अंदर रख लीजिए, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको डिलीट करना है, और जो हमारी
शीट है उसको हम यहाँ पर रेडी करते हैं। तो फिलहाल मेरे पास ईमेल आईडी भी नहीं है। अगर ईमेल आईडी आपके पास है तो आप इसको रख सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास जो डाटा है वो फ़ोन नंबर का है, तो इनको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ सभी को सेलेक्ट करके। और यहाँ पर मेरे पास डाटा है दूसरी शीट के अंदर, तो इस डाटा को मैं कंप्लीट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। अब मान लीजिए एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका जो फ़ोन नंबर है, जैसे कि ये फ़ोन नंबर है विदाउट 91 के साथ में है, और ऐसे ही जो ये फ़ोन नंबर है ये मान लीजिए आपका बहुत सारे नंबर के अंदर है और आप इसको 91 इसके साथ में लगाना चाहते हैं। तो इसको लगाने का आसान तरीका है, आप दूसरे कॉलम के अंदर 91 लिखिए और इसको भी आप कंप्लीट यहाँ पर सभी सेल के अंदर इसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कॉलम के अंदर आना है, इज इक्वल टू यूज़ कीजिए और हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। 91 को सिलेक्ट कर, जो ये सेल है यानी कि D2 सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे, एंड का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद में C2 जो सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो हमारा कंबाइन हो चुका है। अगर इसको हम ऐसे ही यहाँ पर सभी कॉलम्स के ऊपर इसको हम लगा सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फ़ोन नंबर है वो एक साथ आ चुका है। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। इस फ़ोन नंबर को आपको कॉपी करना है और हमें नोटपैड के अंदर आना है आपको, और यहाँ पर आपको नोटपैड के अंदर इस फ़ोन नंबर को पेस्ट करना है, दोबारा फिर से कॉपी करना है ताकि जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पर हट जाए, और यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। अब जो ये डाटा था, ये कॉलम थे, आप इनको डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट हो जाएंगे और जो हमारा फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि जो फाइल हमारी बनी है इसको हमें सेव करना है। तो इसको मैं सेव करता हूँ, यस के ऊपर क्लिक कीजिए और ये हमारी फाइल है एग्जाम्पल ऑडियंस फाइल के नाम से सेव हो चुकी है। अब हमें इस फाइल को अपलोड करना है। फिर से हम यहाँ पर अपने एड्स मैनेजर के अंदर आते हैं और यहाँ पर हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारी फाइल है वो बन चुकी थी, जो वैल्यू है वो हमने कस्टमर की यहाँ पर ऐड नहीं की, तो मैं नो चूज़ करूँगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हमें अपनी फाइल को अपलोड करना है। हम यहाँ पर आते हैं और हमारी जो फाइल का नेम था वो है एग्जाम्पल ऑडियंस, या फिर जो भी आपकी फ़ाइल का नेम है आप उस हिसाब से इसको चूज़ कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसने दिखा दिया कि जो एक डाटा है यानी कि एक आइडेंटिफायर है वो इन्होंने मैप किया है और वो है फ़ोन नंबर हमारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोन नंबर हमारा मैप हुआ है। उसके बाद में आपको सिंपल इंपोर्ट और क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो अपलोडिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और जो हमारा डाटा है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। सबसे ऊपर हम देख सकते हैं कि लगभग 1330 जो कॉलम हैं यानी कि रोज़ हैं वो यहाँ पर ऐड की गई है और 100% जो डाटा है वो अपलोड हो चुका है। अब फेसबुक क्या करेगा, इसको मैच करेगा और हमारे जो ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग दिखा देगा। अब अगर मैं अपनी शीट के अंदर देखूँ तो टोटल जो हमारी रो थी वो यहाँ पर 1331 थी, हम यहाँ पर देख सकते हैं, और कंप्लीट यहाँ पर ऐड हो चुकी है यानी कि 1330। क्योंकि एक जो सबसे ऊपर जो कॉलम हेडर है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉलम हेडर है उसके अंदर फ़ोन लिखा हुआ है, यानी कि वो बताने के लिए है कि ये फ़ोन नंबर है। और उसके बाद में आपको डन के ऊपर क्लिक करना है। अब जो हमारी ऑडियंस है ये हमने अभी ऐड की थी, ये ऐड हो चुकी है। अब इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, वैसा ही सेम तरीका है। आप ऑल टूल्स के ऊपर जाइए, एड्स के ऊपर आइए और आप यहाँ पर ऐड क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है, आप लुक अलाइक ऑडियंस भी इसकी क्रिएट कर सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आपको इस ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। मान लीजिए आप इसको एडिट करना चाहते हैं। लुक अलाइक क्रिएट करने से पहले हम इसको एडिट कर लेते हैं। जैसे कि एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं कि अगर हम नए कस्टमर को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो सेम तरीका हमें फॉलो करना है। ऐड कस्टमर के ऊपर क्लिक करना है और नई जो फाइल है वो हम अपलोड कर देंगे। तो इसके अंदर होगा क्या, जो पुरानी फाइल थी वो भी हमारी यहाँ पर ऐड रहेगी और जो नया डाटा है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इसमें से कुछ डाटा आपको रिमूव करना है, आपको पता लगता है कि कुछ इनएक्यूरेसी है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो सेम डाटा आपको सेम फाइल बनानी है। जो आपको रिमूव करने हैं वो डाटा आपको अपनी फाइल के अंदर ऐड करना है और रिमूव को कस्टमर के ऊपर क्लिक कीजिए, फाइल अपलोड कीजिए। जो पहले वाला डाटा था यानी कि जो भी आपने अब तक डाटा अपलोड किया है उसमें से जो ये डाटा हम फाइल अपलोड करेंगे रिमूव करने वाली, वो फेसबुक रिमूव कर देगा। अब हम बात करते हैं जो लुक अलाइक ऑडियंस यानी कि जो सिमिलर ऑडियंस है, हमारे कस्टमर के जो सिमिलर ऑडियंस है हम उसको कैसे टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक्शन के ऊपर आना है और क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस, हम यहाँ पर क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे
और उसके बाद में सबसे ऊपर हमारा जो सोर्स है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद में जो लोकेशन है हम यहाँ पर लोकेशन ऐड कर सकते हैं और हमें ऐड करनी है लोकेशन, मैं इंडिया की चूज़ करता हूँ। तो लोकेशन यहाँ पर मैंने ऐड कर दी। उसके बाद में हमें जो ऑडियंस का साइज़ है यानी कि उनकी सिमिलरिटीज़ 1% है 2% है, तो जो आइडियल है आप 1% लेके चलिए और यहाँ पर इसने दिखा दिया कि इतने जो एस्टिमेट है इतने लोग यहाँ पर टारगेट हो जाएंगे सिमिलर, जो इनके सिमिलर हैं। तो क्रिएट ऑडियंस के ऊपर हमें क्लिक करना है और जो हमारी लुक अलाइक ऑडियंस यानी कि जो सिमिलर ऑडियंस है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए सबसे ऊपर आप देख सकते हैं। अब हमें इनको टारगेट करने के लिए जो सेम प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना है। जो डाटा है जस्ट डायल का डाटा है या फिर आपका जो भी डाटा है वो हमारा अपलोड हो चुका है और उसके बाद में आपको फिर से एड्स के ऊपर आना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली कि आप जो एड्स हैं वो अपने बिजनेस के लिए आप एक अलग से बिजनेस मैनेजर बनाइए और ऐड अकाउंट बनाइए। जो कंप्लीट आपका एक बिजनेस की जो एड्स हैं या फिर जो डाटा है वो आप एक बिजनेस मैनेजर के अंदर या फिर जो एक ऐड अकाउंट है उसके अंदर कंप्लीट डाटा उसका रखिए। अगर आपको दूसरे बिजनेस के लिए ऐड चलाने हैं तो आप दूसरा ऐड अकाउंट क्रिएट कीजिए। उसके बाद में हमें क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और जो ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं वो ऑप्शन हमारा आता है एड सेट लेवल के ऊपर। जो भी आप कैंपेन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो ये हमारे कस्टमर हैं या फिर जो हमारे पास डाटा है इनके लिए मैं ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन क्रिएट करना चाहता हूँ या फिर इनको हम अपना ऑफर दिखाना चाहते हैं, तो आप रीच या फिर ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चूज़ कर सकते हैं। ये दोनों कैसे यूज़ करने हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ब्रांड अवेयरनेस का चूज़ करता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आ जाता है और यहाँ पर जो बाकी की डिटेल्स हैं उनको मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि ये सभी कैंपेन में सेम रहने वाली हैं। तो एड सेट डायरेक्ट हम एड सेट लेवल के ऊपर आते हैं और जो हमने लुक अलाइक ऑडियंस बनाई थी या फिर जो कस्टमर का डाटा हमने अपलोड किया था उसको हमें कैसे यूज़ करना है। अब हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और क्रिएट न्यू ऑडियंस के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पर ये देखिए जो कस्टम ऑडियंस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कस्टम ऑडियंस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी जो ऑडियंस है वो नीचे आ जाती है या फिर आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है वो यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन अभी ये रेडी दिखा रहा था लेकिन एक्चुअल में अभी ये रेडी हुई नहीं है, थोड़ा सा टाइम इसके अंदर लग सकता है। तो हम यहाँ पर जो अपनी ऑडियंस है उसको हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। ये मैंने अपनी ऑडियंस है वो चूज़ कर चुका हूँ मैं और जो लोकेशन है वो हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जिस भी लोकेशन के लिए हमें ऐड रन करनी है, जो बाकी का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा हमारा, आप देख सकते हैं। और ये देखिए अब आपको सिंपल जो अपना प्रोसेस फॉलो करना है और अपने ऐड को रन करना है। तो मुझे उम्मीद है आपके पास जो भी जस्ट डायल का डाटा है या फिर आपके पास कस्टम डाटा है या फिर आपके पास कस्टमर की लिस्ट है या फिर प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है, सभी डाटा को आप अच्छे तरीके से यूज़ करके अपने लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी ही फेसबुक एड्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।